सात संगत जी, धन निरंकार जी, आज फिर एक नए विचारों के साथ आपके अपने ही चैनल पर अनोखी साखियाँ पर आपका स्वागत है। चलिए विचार शुरू करते हैं। विचार सद्गुरु प्रेम स्वरूप है। सात संगत जी, जीवन में प्रेम और प्यार वास्तविक सच्चाई है। इसे परिभाषित करना कठिन है, पर इसे अपने तरीके से समझाया जा सकता है। प्यार एक दूसरे के साथ महसूस की जाने वाली भावनाओं से जुड़ा है। यह गहरे लगाव, सम्मान, घनिष्ठता, आकर्षण और मोह से संबंधित है। प्यार होने पर परवाह करने और सुरक्षा प्रदान करने की गहरी भावना बनी रहती है। प्यार एक एहसास है जो लंबे समय तक साथ देता है। यह लहर की तरह आकर चला नहीं जाता। प्यार अविवेक की भावना है जिसका कोई आधार नहीं होता। बचपन में माता पिता, प्रियजनों और रिश्तेदारों के द्वारा मिलने वाले हर खुशी प्यार कहलाती है, लेकिन उम्र के साथ प्यार के रिश्ते बदलते जाते हैं। प्यार जितनी भी एक अनोखी खुशी है, प्यार पाना, प्यार करना जीवन में लंबे समय तक संबंध बनाए रखता है। दुनिया भर में हर कोई प्रेम की भाषा को समझ सकता है। आज भी दुनिया में सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम लोग जिन्होंने इसे समझा, एक नया आयाम दिया और दुनिया के सामने एक आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया। सच तो यह है कि प्यार इन दिनों एक फैशन की तरह हो गया है। हमको हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दुनिया के असूलों, रीति रिवाजों को ताक पर रखकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर हम सोचें कि क्या सभी प्रेमी अपने साथी के साथ प्रेम की ताकत बनाए रखते हैं? बहुत से लोग प्यार का गलत इस्तेमाल करते हैं। हर धर्म में प्रेम को एक महत्वपूर्ण स्थान है प्राप्त है। इससे घर परिवार और समाज में हमारी पहचान बनती है। पर आज समाज के रिश्तों ने मर्यादा तेजी से बदल रही है। प्यार लेन देन का व्यापार बन गया है। प्रेम का समर्पण एक तरफा है। अगर प्रेम का समर्पण दोनों ओर समान रूप से हो तो जीवन खुशहाल बनता है, क्योंकि तब जीवन की रफ्तार तेज हो जाती है। ये प्रेम आकर्षण भाव नहीं होता, बल्कि इसके साथ रहने से हमें खुशी मिलती है। पल भर के लिए हमारी दुख व चिंताएं दूर हो जाती है। हमारा मन इससे प्रभावित होने लगता है। हम इसके अनुसार आचरण करते हैं, जबकि इसके दूर चले जाने पर मन में उदासी छा जाती है। जितना ज़्यादा हम किसी को महसूस करते हैं, उतने ही मजबूत होते जाते हैं। हम अपने जीवन में सुख दुख व परेशानियों को अपने प्रेमी के समक्ष जाहिर करने लगते हैं और ऐसा करके खुद को हल्का महसूस करते हैं। जहाँ तक दूसरों से मिलने वाली खुशी का सवाल है, यह व्यक्ति के साथ हमारे रिश्ते पर निर्भर करती है। लेकिन यह सच है कि जहाँ प्रेम है वहीं खुशी है। प्रेम एक ऐसी अद्भुत संजीवनी है जिसके लिए सृष्टि हर प्राणी तरसता है, फिर चाहे वो पशु हो या पक्षी या फिर मनुष्य। प्रेम की शक्ति सबसे नया जीवन देती है। हर कोई चाहता है कि कोई मुझसे प्रेम करे या मैं किसी से प्रेम करूं। यह प्राणी की गहरी प्यास है, सबसे भीतर जलती है इसकी लौ, लेकिन सबके सब प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बुद्धि विकसित होती हुई, महत्वाकांक्षा और लालच बढ़ता गया, वैसे वैसे मनुष्य की प्रेम की क्षमता कम होती गई। दिमाग मजबूत होता गया और दिल सिकुड़ता गया। लेकिन सद्गुरु ने इस धरा हम पर प्यार ही बरसाया कि जो लोग नफरत आग में जल रहे थे, जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया था, जो अपना जीवन बेकार समझ रहे थे, जीवन जिन पर दिनों दिन बोझ लगता जा रहा था, उनको शरण सद्गुरु ने ही दी थी। जिन्होंने कभी प्यार के दो बोल ही न सुने हो, जिन्हें संसार दुत्कार रहा था, जिन्हें वे संसार आग की भट्टी लग रही थी, जिनका शरीर नफरत की आग में झुलस गया था, उनके घाव पर सद्गुरु ने प्रेम का लेप लगाया। हर तरह से ठुकराए लोगों को सद्गुरु ने सीने से लगा लिया और इतना प्यार दिया कि वे अपना सब कुछ भूलकर सद्गुरु के प्यार के दीवाने हो गए। महत्व समझने वाला मनुष्य जो अपने आप को नगण्य गिनता था, अपना महत्व से समझ आने लगा। सद्गुरु प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। यह सभी को अपने गले से लगाते हैं। संसार की नफरत से निकलकर असीम प्यार सद्गुरु की शरण में मिलता है। आत्मा परमात्मा का अंश अर्थात सद्गुरु का स्वरूप है, परंतु आत्मा पर अति मैले पर्दे पड़े हैं। फिर भी आत्मा अत्यंत प्रकाशवान है। जैसे सूर्य के उगने से चारों ओर पसरा हुआ अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार से सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्रकट किए जाने पर अज्ञानता का अंधेरा समाप्त हो जाता है। साथ संगत जी, प्रभु प्रेम में प्रभु से बिछो असहनीय लगता है, क्योंकि प्रेमी जब बिछुड़ते हैं तो दुख तो अवश्य ही महसूस होता है। प्रेम में वियोग की चोट तो मौत से भी बढ़कर दुखदायी होती है। बुल्ले शाह जी को अपने मुर्शद की जुदाई बहुत अखरी।
जीना भी मुश्किल हो गया। जैसे बिना पानी मछली तड़पती है, वही हाल बुल्ले शाह जी का हो गया था। मगर हमारी तरफ बुल्ले शाह की तरफ से अलग है। बुल्ले शाह की तरफ में सतगुरु को मनाने की और फिर मुर्शद को पा जाने की तड़प थी। परमात्मा प्रेम का सागर है और आत्मा उसका अंश है। प्रेम हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रेम हमारा बादशाह और हम उसकी प्रजा हैं। शारीरिक सांसारिक मोह में फंसकर हम भूल बैठे हैं कि सद्गुरु शरीर है, शरीर के बंधनों से मुक्त है। सद्गुरु ज्ञान है और ज्ञान की मौत नहीं होती। ज्ञान अखंड है, अजर अमर है। समय के साथ यह बूढ़ा नहीं होता और काल के साथ इसकी मौत नहीं होती। अजरता व मृत्यु शरीर को नष्ट कर सकते हैं, आत्मा और ज्ञान को नहीं। हम संसारी जीव झूठे मोह माया में फंसकर अपना स्वरूप ही भूल गए। दुनिया के झूठे पदार्थों में फंसकर प्रेम की दौलत को कमजोर करते जा रहे हैं। साथ संगत जी, जीवन में यह बात हम सदैव याद रखें कि संकल्प और कामनाएं ही मनुष्य को बांधने का सबसे सच्चा माध्यम है। सत्संकल्प से कामना को जीते और कामना के सृजन से क्रोध को गृहस्थ जीवन में भी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है। प्राय लोग संकल्प करना चाहते हैं, मनुष्य कामनाओं के जंगल में भटक जाते हैं। कामना के इस जंगल को विवेक के कुल्हाड़े से नष्ट किया जा सकता है। सरल आध्यात्मिक जीवन की पहचान यह है कि वह प्रेम बांटता है, प्रेम से उत्पन्न शक्ति से प्रभावित अध्यात्म और धर्म समाज से जोड़ता है। पथ पर चले बिना गंतव्य नहीं मिलता, इसलिए पहले प्रेम बांटने और शुद्ध आचरण करने का संकल्प में सद्गुरु की प्रेरणा और मार्गदर्शन के में शिष्य का यह जीवन विकास से भर उठता है। उसकी चिंताओं का समाधान हो जाता है। शिष्य की तमाम संख्याओं का समाधान सद्गुरु का प्रथम कार्य है। सद्गुरु के समाधान से सारी संख्याओं और जीवन के तमाम दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए प्राय हमें अनेकों अवसरों पर व्यक्ति को गुरु महिमा से अवगत कराया जाता है और कहा जाता है कि आपके जीवन में सद्गुरु रूपी सहयोग होना चाहिए, जो आपको आपके आत्मबल के परिचित कराता रहे। इसलिए सद्गुरु आपको अपने रोदनों से अपना परिचय परमपिता परमात्मा से कराकर आपको आपके रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सद्गुरु ही वह शक्ति है जो निरंतर आपको शक्ति आत्मबल प्रदान करता है।